वेलकम टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज़ चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमन एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन, अगर सबसे बेसिक से हम पूछें कि सिविलाइजेशन कहते क्या हैं, किसको कहते हैं सिविलाइजेशन? इट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल who live in an organized way और वो टाइम टू टाइम दे डू न्यू इन्वेंशंस, है ना, वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप करते हैं। तो उनको हम क्या बोल देते हैं? एक सिविलाइजेशन बोल देते हैं कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब जो इस चैप्टर के अंदर हम एक बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं सो दैट कि चैप्टर के एंड तक वी कैन गेट टू नो कि हमें ये चीज़ें पता हैं या नहीं पता। हाउ डिड द ह्यूमन लिव ऑन अर्थ बिफोर द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, कि जब तक लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर नहीं रहते थे, है ना, जब वो सोसाइटी फॉर्म नहीं करते थे, जब वो सिविलाइजेशन नहीं बनाते थे, देन हाउ डिड द पीपल लिव्ड बिफोर दैट पीरियड। ठीक है, कि कैसे तब लोग रहा करते थे। देन ए सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड ह्यूमंस कम्युनिकेट बिफोर द राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, कि राइटिंग इन्वेंट होने से पहले ह्यूमंस कैसे कम्युनिकेट किया करते थे, कि ह्यूमंस के पास क्या सोर्स था सो दैट दे कुड कम्युनिकेट। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ इज़ आर्कियोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग और पास्ट। तो अब आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस पता है? तो कुछ वैसी सी ही चीज़ होती है। देखो, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस क्या होती हैं कि हम अर्थ के अंदर से खुदाई कर जो हमें पास्ट की चीज़ें मिलती हैं, सपोज़ आपको कोई पोर्ट्स वगैरह, कोई सील्स मिल गई, सो दे आर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, दे आर आर्कियोलॉजिकली एक्सकवेशंस जो हमें वहाँ से मिला है। एंड आर्कियोलॉजी इज़ अ स्टडी जो हम उसके बेस के ऊपर करते हैं, एंड मतलब जो हम जो भी प्रोसेस होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करने का, दैट इज़ इनसाइड आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो कैसे ये चीज़ हेल्पफुल है हमारे पास्ट को अंडरस्टैंड करने के अंदर, है ना। हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशंस इंटरैक्ट विद ईच अदर, कि जब अगर लैंग्वेज अगर राइटिंग होती थी और नहीं भी होती थी, तो देन हाउ डिड द अर्ली सिविलाइजेशंस इंटरैक्टेड। ठीक है, अब प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर हमने स्टडी करा है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स। हमने सिद्धू सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। दिस इज़ द IVC, यू नो IVC, इट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हाउएवर कि जो ह्यूमैनिटी की बेटा जो हिस्ट्री है दैट गोज मच बैक, कि इससे भी पीछे है हिस्ट्री। सिर्फ ये हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री ना तो शुरू होती है ना ख़त्म होती है, हिस्ट्री बहुत पहले से है। ठीक है, हिस्ट्री वहाँ से शुरू हो जाती है जब एक ह्यूमन बॉर्न हुआ था, एक ह्यूमन ने अपनी लाइफ शुरू करी थी, इट डेवलप्ड। इस चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे अर्ली एंसेस्टर्स कौन थे, कब थे और कहाँ पे वो इवॉल्व हुए, कैसे तरह का खाना वो खाते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे वो बिकेम हुए व्हाट वी आर टुडे, जो हम आज हैं वो तब वो कैसे बने थे। ठीक है, राइटिंग की डेवलपमेंट से जो पहले का पीरियड है उसकी नॉलेज हमें कैसे मिलती है? थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। वो मैंने बता दिया क्या है। आज रिटन लैंग्वेजेस उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि उस पार्ट के अंदर प्रेजेंट हो, ये डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम्स पे आई थी। ठीक है, सो वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम कहाँ पे आया था? सिद्धू सरस्वती के अंदर आया था, ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम, देखो राइटिंग सिस्टम हर एक सिविलाइजेशन का था, तो उनमें से जो राइटिंग सिस्टम्स बहुत
पहले से दे हैव एवॉल्व्ड, दे हैव अपीयर्ड, उनमें से एक राइटिंग सिस्टम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का भी था। और द हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब देखो IVC के 3 नाम है, IVC, सिंधु सरस्वती एंड हड़प्पन। लेट मी राइट इट, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन। ओके, तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं, ठीक है। अब जो राइटिंग्स और एनग्रेविंग्स जो एक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मिलती है, सच एज कोई सील्स हैं, कोई पोट्री है, इंडिकेट करती है कि हड़प्पन्स यूज्ड अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग। व्हाट डज पिक्टोग्राफिक मीन? देखो, पिक्टोग्राफिक का मतलब है लोगो यूज़ कर सिम्बल्स यूज़ कर, है ना। जब एक लैंग्वेज के अंदर जब हम लोगोज यूज़ करते हैं, जब हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं एज अ साउंड्स, हम उनको यूज़ करते हैं एंड उनसे हम एक वर्ड्स लिखते हैं, है ना। तो जैसे अब क्या होता है, वी हैव आवर ओन वर्ड्स, है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि अगर वो क्या करते थे, किसी एक साइन को, किसी एक ऑब्जेक्ट को, व्हाट दे डिड, दे गेव अ साउंड, लाइक इसको मैंने सा दे दिया, है ना। तो इस तरीके से वो साउंड्स देते थे, लाइक अगर एक एप्पल है तो उसको उन्होंने सा दे दिया, है ना। सिमिलरली इस तरीके से दे गेव द सिम्बल्स द डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। ओके, हाउएवर ये डेसिफर्ड नहीं हुई अभी तक। ये सिर्फ इतना पता चला है कि हड़प्पन्स अपनी जो स्क्रिप्ट है वो इधर से इस डायरेक्शन के अंदर लिखते थे, दे यूज्ड अ पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट, बट ये अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुई। डेसिफर्ड मतलब ये अभी तक अनरेवल नहीं हुई है, मतलब इसको हमने पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करा है। यहाँ पे आप वर्ड लिख लो, अभी तक पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं हुई है ये, है ना, पूरी तरीके से अंडरस्टूड नहीं करी गई है। एज अ रिज़ल्ट हम जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको इतना अच्छे से समझ नहीं पाते। ऑल्सो रेफर्ड, इसका एक और नाम है सिंधु लिपि। अदर जो अर्ली राइटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरियंस इन मैसोपोटामिया। तो मैसोपोटामिया के सुमेरियंस की एक स्क्रिप्ट पढ़ी है हमने, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैसोपोटामिया के जो लोग हैं उनमें से एक कम्युनिटी है सुमेरियंस, दे फॉर्म्ड अ स्क्रिप्ट जिसका नाम है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ओके, और एक हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट, हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट इजिप्ट की। बोथ जो है ना एक ही टाइम पे फ्लरिश हुए थे, अराउंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे दे फ्लरिश्ड। अनलाइक जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई, बट ये दोनों स्क्रिप्ट डेसिफर हो गई हैं। एंड इन्हीं दोनों स्क्रिप्ट्स ने क्या मार्क करी है, द बिगनिंग ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड जो 5000 ईयर्स अगो है। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी ये क्या है, एक स्क्रिप्ट है इंडस वैली की, है ना। और जूम करके दिखा देती हूँ। तो दिस इज़ अ स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली, ये एक सील के ऊपर बनी हुई है। तो अगर हम ये आपसे अभी पूछ रहे हैं दैट व्हाई द स्क्रिप्ट वाज नॉट येट डेसिफर्ड, तो इसका रीज़न हमें चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा। आई नो कि एक ये मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ दैट यहाँ पे एक रोसेटा रोक का कंसेप्ट आता है, ठीक है। फ्रॉम अबाउट 400 BCE एक स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट ब्रह्मी थी, ठीक है। अब जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है और जो गंगा वैली वाला नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे ये बहुत यूज़ होती थी। एंड इट वाज लेटर फॉर्मलाइज्ड, यानी एम्परर अशोका ने भी इसको फॉर्मलाइज्ड कर दिया था अराउंड 3rd century BCE। और ये कंटेम्प्रेरी आयरन एज के लोगों ने भी इसको, ऑल ओवर साउथ इंडिया के जो लोग थे उन्होंने भी इसको फॉर्मलाइज कर दिया था। अब हम इस स्क्रिप्ट्स की जर्नी के बारे में और पढ़ेंगे इन द हायर ग्रेड्स, ठीक है। ये वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। कहाँ पे ये स्क्रिप्ट की, क्योंकि इमेजेस भी आ सकती हैं, तो ये स्क्रिप्ट is on a railing around the stupa
एट सांची, सांची स्तूपा एट मध्य प्रदेश, उसकी रेलिंग के ऊपर ये लिखी गई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब ये एक टेबल है, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर राइटिंग एंड आफ्टर राइटिंग। ह्यूमन हिस्ट्री, जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी तो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री 99% ऑफ द हिस्ट्री इस टाइम पीरियड में फॉल करती है, फ्रॉम अबाउट 3 मिलियन ईयर्स टू 5000 ईयर्स अगो, यानी वो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो जब राइटिंग नहीं डेवलप हुई थी वो इस पीरियड में कहा जाता है कि वो इस पीरियड के अंदर फॉल करता है, ठीक है। लेस देन 1% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो इस पीरियड के अंदर फॉल करती है, और ये लास्ट 500 ईयर्स अगो इंक्लूडिंग द प्रेजेंट। तो ये वही 5000 ईयर्स है जहाँ पर आपका इजिप्ट का स्क्रिप्ट और सुमेरियंस का स्क्रिप्ट जो है डेवलप हुआ था, फ्लरिश हुआ था, है ना, वो है ये। नाउ फॉर सोर्सेज, मेन सोर्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स वो मेन सोर्स थे रिकन्स्ट्रक्शन के। सपोज़ अगर एक आपका एक बहुत ही टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट है ना, कुछ भी एक बिल्डिंग है, एक मॉन्यूमेंट है, लाइक अगर उसको रीबिल्ड करना है, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करनी है, तो उसका मेन सोर्स क्या है, ठीक है। उसका मेन सोर्स क्या है, टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं और अदर मटेरियल्स हैं जो उस टाइम पे ह्यूमंस ने बनाए थे फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द पीपल्स वे ऑफ लिविंग, ठीक है। लेकिन अब जो है कि राइटिंग के बाद बोथ मटेरियल रिमेन्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स सोर्सेज हैं कि उन लोगों की लाइफ को हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे रहा करते थे। बट जो टाइम में राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई उस टाइम के लोगों की लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स लगते हैं जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, ठीक है। लाइफ्स ऑफ पीपल, अब जर्नली ये डिफ़िकल्ट था कि लोगों को अपने एक दूसरे के थॉट्स को, आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, बिकॉज दे डिडेंट हैव एन प्रॉपर मेथड, अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। लेकिन फिर बाद में लिटरेचर आ गई, रिटन डॉक्यूमेंट्स provides information about के names, events, social, political और cultural life के बारे में, ठीक है। अब टाइम की मेजरमेंट, उस टाइम पे जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, टाइम की जो मेजरमेंट थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। सिर्फ जो इवेंट्स और कल्चर्स की डेटिंग है दैट वाज आल्सो अप्रॉक्सीमेट। लेकिन जब राइटिंग आ गई तो उसके बाद डेटिंग ऑफ कल्चर्स होने लग गई, इवेंट्स ज़्यादा एक्यूरेट हो गई क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक स्पेसिफिक डेट ऑफ इवेंट्स सच एज, अगर मैं बोलूँ वॉर्स, कॉरोनेशन, वो सब इधर मेंशन होता था, ठीक है। अब हमें ह्यूमन हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए, ठीक है। तो हमें ये क्यों पढ़नी चाहिए ह्यूमन हिस्ट्री, वाई शुड वी स्टडी द ह्यूमन हिस्ट्री, दिस इज़ द टाइटल, ठीक है। तो जो ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी है हमें हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन काइंड्स की क्या बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन हुई है इन द रिलेशन टू चेंज इन क्लाइमेट, कि क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं, जो ह्यूमन काइंड के अंदर जो बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन हुई है, इसके बारे में जानने के लिए वी नीड टू स्टडी द ह्यूमन हिस्ट्री। अगर ये क्वेश्चन है दैट व्हाई शुड बी स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री, तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि जो स्टडी ऑफ ह्यूमन, लेट मी अंडरलाइन दिस थिंग, ठीक है। The study of early human history helps us understand the long process of humankind's biological, cultural evolution in relation to changes in the climate and the environment, की environment और क्लाइमेट के रिलेशन के अंदर जो ह्यूमन काइंड के अंदर चेंजेस आए हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हैं चाहे वो कल्चरल हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन रेफर्स की जो ग्रेजुअल फिजिकल जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं थ्रू विच हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स हैं नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस
थैसनीज, ठीक है। मीन्स कि जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है दैट रेफर्स टू कि जो ग्रेजुअल फिजिकल चेंज आ रहा है, जो बॉडी के अंदर जो जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं थ्रू विच जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स पास कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स थे उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, एंड इसके नाम का भी एक मतलब है। ऑस्ट्रेलिस मीन्स साउदर्न, है ना। यहाँ पे हम नाम देखेंगे तो व्हाट्स द नेम, ऑस्ट्रालोपिथेसीज। दैट मीन्स कि जो साउदर्न के अंदर जो प्रीमेट्स थे, जो सबसे पहले जो साउदर्न के अंदर जो हमारे इवॉल्व हुए इंसेस्टर्स, और वो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बन गए, जिनको हमने बाद में क्या बोला, होमो सैपियंस बोला। अब जो कल्चरल एवोल्यूशन है दैट एक्सप्लेन्स कि कैसे ह्यूमंस अपने सराउंडिंग से अडेप्ट हुए ड्यूरिंग द क्वांटरेंटी पीरियड, दैट मीन्स लास्ट 26 लाख ईयर्स, ठीक है। क्वांटरेनरी पीरियड का मतलब है कि जो लास्ट 26 लाख ईयर्स हैं, जिनके अंदर प्रेजेंट भी आता है, टू सर्वाइव द चेंज क्लाइमेट, और यहाँ पे एक चार्ट है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ह्यूमन ने टूल्स डेवलप करे, वो माइग्रेट करा, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि वो अच्छे से यूज़ कर सके रिसोर्सेज का। अब दिस इज़ द पोटेंशियल रूट्स ऑफ अर्ली होमोसेपियल डिस्पर्सन्स, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या ये पॉसिबल रूट्स हैं जब एक ह्यूमन बीइंग ट्रैवल कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है, इन रूट्स में इधर इधर जा सकता है ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें क्या है कि यहाँ से इधर तक माइग्रेट कर सकता है एक ह्यूमन बीइंग। लाइक हमने ये चीज़ पढ़ी है दैट फर्स्ट जो ह्यूमन बीइंग्स है दोज वर इवॉल्व्ड इन अफ्रीका, तो ये वाले रीजन के अंदर दे वर इवॉल्व्ड। अब यहाँ से वो पहले यहाँ पे यूरोप के अंदर मूव करे, है ना, देन वो यहाँ पे एशिया के अंदर आ गए, तो दे मूव्ड थ्रू डिफरेंट पाथ्स, एंड अब वो अलग अलग कंट्री के अंदर हैं, ठीक है। सो ओवर टाइम जो ह्यूमन वेज ऑफ लाइफ चेंज्ड फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू अ सेटल्ड लाइफ, यानी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। तो जो एबिलिटी है टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड, इसी से क्या फाउंडेशन लीड हुई, एक इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। जब एग्रीकल्चर होने लगा तो खाना जितना चाहिए उससे ज़्यादा होने लग गया, तो लोग क्या है आपस के अंदर ग्रुप्स बना के रहने लग गए, एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन सिविलाइजेशन, ठीक है। जर्नली ये एग्रीड होता है कि हमारे अग्रीड होता है कि दैट हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स हैं वो एवॉल्व हुए, लिव्ड हुए, एंड फर्स्टली दे लिव्ड इन द अफ्रीका। उसके बाद वो उस कॉन्टिनेंट से बाहर आए अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ओके, होमो इरेक्टस एक ऐसी अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर है स्टोन टूल्स के साथ, सच एज जिसमें हैंड एक्सेस आते हैं, क्लीवर्स आ जाते हैं। वो द फर्स्ट एक होमोलीन इज़ व्हाट, अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स मॉडर्न ह्यूमन्स एंड आर अर्ली ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स, ठीक है। तो ये पहले एक एडवांस ह्यूमन का ग्रुप था जिन्होंने अफ्रीका को लीव करा, ठीक है। दीज टूल्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। तो उसी से ये चीज़ जैसे जो ये हैंड क्लीवर्स और हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स हैं, बट ये जो टूल्स हैं दे वर फाउंड इन अनदर प्लेसेस। जैसे मैं बोल दूँ, दे वर फाउंड इन यूरोप, दे वर फाउंड इन एशिया, अदर पार्ट्स में ढूंढे गए। इंडिकेट करता है दैट सम हाउ कि ये इवॉल्व तो हुए थे अफ्रीका के अंदर, इनका ओरिजिन तो अफ्रीका के अंदर है, बट इनका डिस्पर्शन बियॉन्ड अफ्रीका है, ठीक है, अदर कॉन्टिनेंट्स में भी है। तो अनदर मेजर वेव जो आई थी मूवमेंट की आउट ऑफ अफ्रीका, वो टुक प्लेस अराउंड 1,25,000 ईयर्स अगो। 1,00,000 साल पहले भी एक ऐसी मूवमेंट वेव आई थी कि जब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं दे मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका। तो दिस एग्जिट वाज एसोसिएटेड विद द अर्ली होमोसेपियंस। तो अर्ली होमोसेपियंस से ये एग्जिट
एसोसिएट थी कि अर्ली होमोसेपियंस ने एग्जिट करा था। आर सेल्स, ठीक है, होमोसेपियंस इज़ टुडेज मॉडर्न स्पीसीज, वी आर होमोसेपियंस, जो हुए तो एवॉल्व अफ्रीका के अंदर थे अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो एंड आर नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ। अब वो पूरी अर्थ के ऊपर बिखर गए हैं। सो हमें क्या लगता है कि ह्यूमंस ने अफ्रीका को क्यों लीव करा होगा? देखो, अफ्रीका इज़ समहाउ हो सकता है कि सो इट कैन कंटेन मैनी रीजन्स कि उन्होंने अफ्रीका क्यों छोड़ा। हो सकता है कि पहले डिड हंटिंग, तो हंटिंग करने की वजह से इतने एनिमल्स अब वहाँ पे ना रह गए हों, सो दैट दे कुड हंट देम एनी मोर, ठीक है। तो अनदर रीज़न हो सकता है क्लाइमेट चेंज का, ज़्यादा गर्मी वगैरह की वजह से हो सकता है ना। तो दीज कैन बी द रीज़न। हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स? हमें कैसे पता चला बेटा? आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्ली ह्यूमन साइट्स को एक्सप्लोर करा ताकि वो क्लूज को ढूंढ सकें, सच एज जैसे टूल्स, बोन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स ने पीछे छोड़ दिए थे। ईच जो क्लू है हमें हेल्प करता है बिल्ड अ पिक्चर ऑफ हाउ कि पीपल पहले रहा करते थे। टू बेटर अंडरस्टैंड ये क्लूज को आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स भी बनाए बाय मेकिंग एंड यूजिंग सिमिलर टूल्स, कि उन्होंने अपने आप को इमेजिन करा एज दोज पर्सन्स एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने किस पर्पस के लिए यूज़ करी, ठीक है। अब हमारे अर्ली एंसेस्टर्स थे कौन? जो अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन जो सेटलमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? दे आर फाउंड इन अफ्रीका, दे आर फाउंड इन एशिया एंड दे आर फाउंड इन यूरोप। मतलब अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर ये सेटलमेंट्स मिलती हैं एंड टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट, जिसको हम आज क्या बोलते हैं? ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। सो ओल्ड वर्ल्ड इज़ अ जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप को ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स उस टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे एंड इट वाज अराउंड 3.3 मिलियन ईयर अगो। दैट वन ऑफ दीज एंसेस्टर्स ने अर्लीस्ट स्टोन टूल्स भी बनाए थे, कि इन्हीं में से किसी एंसेस्टर ने क्या है? स्टोन टूल्स भी बनाए थे। एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर। सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर मीन्स, देखो, सो कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर, अब ह्यूमन का क्या बिहेवियर होता है कि व्हाट मेक्स ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर एनिमल? हम भी एनिमल्स ही हैं, तो हर एक एनिमल, मतलब हम ह्यूमंस को बाकी एनिमल्स की कैटेगरी से क्या चीज़ अलग करती है? दैट इज़ आवर डेवलप्ड ब्रेन। तो जब हमारे किसी एंसेस्टर ने अर्लीस्ट स्टोन टूल्स बनाए थे, सो दैट लेड द बिगिनिंग ऑफ आवर इंटेलिजेंस, कि हाँ, हमने स्टोन टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। एज अपोज टू द एनिमल्स जिनमें कोई कॉग्निटिव एक्टिविटी एबिलिटी नहीं होती, उनके अंदर कोई इतनी हाई ऑर्डर एक्टिविटी नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती कि वो इतने एडवांस्ड टूल्स बना सकें, एंड इसलिए ह्यूमन बींग्स को होमोलिन्स कहने लगे। होमोलिन्स इज अ एडवांस्ड एनिमल ग्रुप, ठीक है, और टूल मेकर्स, होमोलिन्स भी कहने लगे एंड एडवांस्ड टूल मेकर्स भी कहने लगे। तो हमें क्या कहने जाने लगा? होमोलिन्स और टूल मेकर्स, ठीक है। The tools they created are sometimes called extracorporeal tools, limbs. क्यों? क्योंकि देखो, जब हम जो tools बनाते हैं they functions as an extensions on human body. देखो, अगर एक animal को you have to kill an animal, तो क्या वो अपने हाथ से कर सकते हो? कैन यू डू दिस विद योर हैंड? नहीं, बिकॉज हमारे हैंड्स इतने शार्प नहीं है जितने वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स हैं, मीन्स दोज टूल्स आर मच शार्पर देन आवर हैंड्स। तो क्योंकि अब जो ज़्यादा शार्प हैं, तो दे आर एक्टिंग एज एन एक्सटेंशन और आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो वो टास्क परफॉर्म करने में हमें हेल्प करते थे जो हम अपने बॉडी पार्ट्स से या अपने हैंड्स से अलोन नहीं कर सकते थे। तो ह्यूमन ने ये टूल्स बनाए, यूज़ करें इनको एंड डिस्कार्डेड देम जब वो ख़राब हो जाते थे। ठीक है, तो ओवर द टाइम जब वो इस तरीके से डिस्कार्ड करते रहे तो अपर लेयर्स के अंदर क्या है, उनकी बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गई थी एंड वर्ड लेटर जो आज हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको वो चीज़ें मिल गई थी। एंड नाउ व्हाट इज़ फॉसिल? फॉसिल इज़ अ प्रिजर्व्ड रिमेन या ट्रेस और एन इम्प्रेशन ऑफ अ प्लांट और एनिमल और ए ह्यूमन फ्रॉम अ डिस्टेंट पास्ट। बहुत पुराने ज़माने से वो कोई एक इम्प्रेशन, कोई रिमेन, कोई बची खुची चीज़ रह गई है ना। फॉसिल्स फॉर्म जब ये रिमेन्स अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ बड़ी हो जाते हैं एंड धीरे धीरे क्या है, स्टोन्स में बन जाते हैं ओवर थाउजेंड्स और अ मिलियन ऑफ ईयर्स। ओके, इन द सेम वे जो रिमेन्स हैं कुछ हमारे अर्ली एंसेस्टर्स के, वो भी डीप अंडरग्राउंड बरीड हुए हैं। ठीक है, एंड ओवर थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स वो क्या फॉसिल्स बन गए। फॉसिल्स आर अ टाइप ऑफ स्टोन्स। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ ऐसे कुछ टूल्स की डिस्कवरी एंड फॉसिल्स ये एक मेजर सोर्स है एविडेंस का जो हम आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है कि वो ह्यूमन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है, क्या कर सकें, रिकंस्ट्रक्ट कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कि हाउ हमारे एंसेस्टर्स लिव किया करते थे, कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं दे यूज्ड टू लिव। इट इज़ दो कि जो ऐसी फाइंडिंग्स हैं वी नो दैट होमो हैबिलस इज हैंडी मैन। ठीक है, होमो हैबिलस मीन्स हैंडी मैन, कि जो होमो हैबिलस है वो अफ्रीका के अंदर रहता था। स्पेशली अगर हम एक बात करें दैट ओल्डुवाई जॉर्ज इन तंजानिया, ठीक है, एंड कीनिया। ओके, कि इस मीनिंग का ये इस लाइन का मतलब ये कि हमें उन्हीं फाइंडिंग्स के थ्रू ये चीज़ें पता चली रहा है। हैंडी मैन होमो हैबिलस वो कीनिया के अंदर रहता था और तंजानिया के अंदर रहता था। अगर पर्टिकुलरली बोले तो ओल्डुवाई जॉर्ज इन तंजानिया उधर रहता था। तो हमें ये चीज़ कैसे पता चली? थ्रू द आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस। ऐसे एज नोटेड अर्लियर उनके सक्सेसर्स होमो इरेक्टस द इन्वेंटर्स ऑफ हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोन टूल्स किसने बनाए, कि अगर जो भी हैंड एक्सेस हैं, जो भी क्लीवर्स हैं, सो हु मेड देम, तो वो किसने बनाए? होमो इरेक्टस ने बनाए। होमो इरेक्टस इज साचा होमलैंड जिसने बहुत कुछ करा था। इट वाज फर्स्ट अपरेट मैन, है ना। इसने क्लीवर्स बनाए, इसने हैंड एक्सेस बनाए। ये पहला एक होमलैंड था जिसने अफ्रीका को लीव करा। ओके, वर अमंग टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका एंड ग्रेजुअली वो यूरोप और एशिया के अंदर स्प्रेड हो गए। वाइल जो बाकी सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स थे दे वर स्टोन टूल मेकर्स, लेकिन ये होमो सेपियंस थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज बनाई। वी आर द पर्सन्स जिन्होंने आगे की फर्दर टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप करी। टुडे ऑल्सो वी आर डूइंग दैट। सो होमो हैबिलस जो है ओल्डुवाई जॉर्ज के अंदर, तंजानिया के अंदर और कीनिया के अंदर रहता था। मेड अ चॉपर स्टोन टूल्स। ओके, अच्छा, ये आपको स्कल्स दिए हुए हैं। देयर यू हैव गिवन अ स्कल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो इनमें आपको फ़र्क तो ज़रूर दिख रहा होगा कि इट इज़ टाइप ऑफ, ये इतना स्ट्रेट नहीं है, ये जॉ थोड़ा सा दिस जो पार्ट इज़ मोर एक्सटेंडेड टुवर्ड्स, कि बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ है ना। और ये आइज वगैरह सॉकेट्स बहुत ही डीप हैं और यहाँ से ये एरिया थोड़ा सा कम है और टीथ्स भी बहुत लार्ज है ना। तो ये आपको फ़र्क यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। देन इज होमो इरेक्टस, ये ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली के अंदर रहते थे। 2 मिलियन ईयर अगो इन्होंने हैंड क्लीवर्स और हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स बनाए थे। ठीक है, वेयर दे लिव्ड इन द ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अब इधर देखोगे
तो आप यहाँ पे देखोगे जॉ थोड़ा सा और पीछे की तरफ हो गया, बट स्टिल इट इज़ अहेड, ओके। एंड ऑलमोस्ट सारा वैसा ही है, बस ये सॉकेट्स और थोड़े से बड़े हो गए एंड यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ओके। देन इज दिस होमो निएंडरथालेंसिस, ये यूरोप के अंदर रहते थे एंड साउथ वेस्ट एशिया के अंदर रहते थे टिल अबाउट 40,000 ईयर्स अगो, और इन्होंने मिडल पैलियोलिथिक फ्लेक टूल्स बनाए थे, ठीक है। मिडल पैलियोलिथिक फ्लेक टूल्स इन्होंने इन्वेंट करे थे। अब आप देखोगे ग्रेजुअली स्ट्रेटनिंग हो रही है फेस की, है ना। इधर जो था काफ़ी आगे को था, बाकी फेस पीछे को था, बट इधर अब स्ट्रेटनिंग हो रही है ना। और यहाँ पे आप देखोगे जॉ भी कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो गया है ना। और यहाँ पे एकदम जो स्कल है वो भी थोड़ा सा टाइप ऑफ स्लिम हो गया है ना। तो ये दीज आर द चेंजेस वी कैन ऑब्जर्व। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज टुडेज होमो सेपियंस लिविंग ह्यूमंस, और होमो सेपियंस आर द ओनली ह्यूमन स्पीसीज जो अर्थ के ऊपर रह रही है ना। तो अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ग्रेजुअल चेंज आया है, और यहाँ से है ना चेंज आएगी। यहाँ पे जो ये जॉ वाला एरिया था इट वाज लॉन्ग और यहाँ पे ब्रॉड था, बट अब यहाँ पे एकदम करेक्ट शेप और साइज के अंदर ये चीज़ आ गई है ना। सो ओके, so early human history is divided into distinct periods based on their technological process, जैसे development and use of tools and beginning of archaeology, agriculture, changes in human lifestyle and settlements pattern। तो ये सभी stages यहाँ पे हैं। This is the Paleolithic stage, this is the Neolithic, this is the Bronze Age। अच्छा, अब इनका मैं बता देती हूँ ये किस सीक्वेंस के अंदर है। ये सीक्वेंस नहीं है, देखो सीक्वेंस क्या है कि पहले पैलियोलिथिक आई थी, देखो फर्स्ट वॉज पैलियोलिथिक, देन वॉज मीसोलिथिक, देन वॉज नियोलिथिक, देन वॉज चैलियोलिथिक, देन ब्रॉन्ज एज, देन आयरन एज। अब देखो कि जो पैलियोलिथिक था इधर हंटिंग, गैदरिंग लाइफस्टाइल था एंड यूज ऑफ सिंपल टूल्स था। मेसोलिथिक के अंदर क्या ग्राइंडेड टूल्स आने लगे, एक ट्रांजिशनल फ्रेज था। ग्राइंडेड स्टोन्स मीन्स टाइनी स्टोन्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन द हंटिंग एंड गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। देन इज नियोलिथिक कि अब यहाँ पे पूरी तरीके से हम शिफ्ट हो गए थे टुवर्ड्स सेटल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। एंड नाउ नियोलिथिक रेवोल्यूशन, नहीं सॉरी चैलियोलिथिक। तो इधर क्या था, यूज ऑफ कॉपर होने लग गया था अलॉन्ग विद द स्टोन टूल्स, अर्ली मेटलर्जी आने लग गई थी एंड शेपिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। देन इज ब्रॉन्ज एज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज मेटलर्जी। ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर एंड टिन से, तो इससे ब्रॉन्ज बनता है। तो अब पहले कॉपर इन्वेंट हुआ, देन धीरे धीरे ब्रॉन्ज आने लग गया, है ना वो चीज़। देन इज आयरन एज, तो अब वाइड स्प्रेड यूज होने लग गया आयरन मेटलर्जी का, स्माल्टिंग और वर्किंग जो है स्ट्रॉन्गर टूल्स बनने लग गए उससे, एंड वेपन्स, मोर एडवांस्ड सोसाइटीज बनने लग गई। देखो अब ये शिफ्ट फार्मिंग का, इसको हम एक रेवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस एग्रीकल्चर वॉज अ थिंग जिससे सिविलाइजेशंस बनी, एंड टुडे सिविलाइजेशंस की वजह से एम्पायर्स बने और आज सोसाइटीज़ बन पाई हैं, ठीक है। आज इतने स्कूल्स हैं, वो दोज वर बिकॉज ऑफ दोज सिविलाइजेशंस बनी, तो ग्रुप्स बने आज, है ना। मोर ओवर वो एक रेवोल्यूशन हम उसको इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज वी स्टार्टेड लिविंग एंड सेटल्ड लाइफ, और मोर ओवर हमें एक खाने का कंसेप्ट भी पता चल गया, वी गॉट टू नो अबाउट कि हम खुद भी फूड को ग्रो कर सकते हैं। दिस लेड कि हमें बहुत सारे हम मिलेट्स वगैरह वी कुड ग्रो।